सीटेड। हर 12 घंटे के बाद वो आदमी मर जाता है। मर जाता है? डॉक्टर साहब? जी हाँ, हर 12 घंटे के बाद उसे एक दौरा पड़ता है, जिसके दौरान उसे चारों तरफ परछाइयां सी नजर आने लगती हैं और फिर वो उनके पीछे भागता है। जो भी सामने आता है उसे वो मारने लगता है और कभी कभी अपने गुस्से पर बेकाबू होकर वो अपने खुद के सर को दीवार पर दे मारता है। फिर आप लोग कंट्रोल कैसे करते हैं उसे? ट्रैंकुलाइजिंग दवाइयों से। हालांकि इन दवाइयों से उसकी याददाश्त पर असर पड़ता है, लेकिन वो एकदम शांत हो जाता है। और दवाई का असर खत्म होने के बाद? नेक्स्ट डोज। आप उससे कुछ पूछना चाहते थे, इसीलिए मैंने उसे डोज नहीं दिया। खोलो उसे। सॉरी सर। इट्स एन ऑर्डर। आप लोग चलिए। यहां सबने कहा तुम किसी काम के लायक नहीं हो, लेकिन मुझे लगा तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। मैं अकरम शेख। तुम्हारा नाम रचित है ना? तुम्हारी जिंदगी के 2 मकसद हैं और दोनों ही मकसद जेल से बाहर जाए बगैर पूरे नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस जेल से निकलने। अगर तुम मेरी मदद करो देश को एक मुसीबत से निकालने में। एल्फिंस्टन जेल कुछ याद है? अब वो एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन जब वो जेल थी तब कोई भी कैदी उस जेल को तोड़कर नहीं भाग पाया, सिवाय एक के। और वो तो जेल के नीचे पानी के रास्तों की एक बुलंदी है जो सिर्फ तुम जानते हो। वहां से तुम भागे थे, मैं उसी रास्ते से जेल तक पहुंचना चाहता हूं। तुम मेरे साथ चलोगे क्योंकि मेरे साथ चलने से तुम्हारा भी एक मकसद पूरा हो सकता है। 213 लोगों को कैद करके रखा एल्फिंस्टन जेल में 2 शरीफ लोगों ने, और वो 2 शरीफ आदमी हैं तुम्हारे दोस्त, वो 2 भाई अब्बास और अली। उन्होंने मुंबई की 7 झीलों को जहरीली मिसाइल्स के निशाने पर रख दिया है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो मुंबई के साथ साथ सारे देश को बर्बाद कर देंगे। मैं जानता हूं इससे तुम्हारे हालात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस बार तुम्हारे दुश्मन हाथ से निकल गए तो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर निकल जाएंगे। उन्हें घेरने का इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं दिखा। मेरे साथ चलो और अपना बदला ले लो। ओके बड़ी। मैं तो भूल गया तुम्हारा दूसरा मकसद प्यार। कहते हैं प्यार मरता नहीं, और सुना है तुमने तो ऐसा प्यार किया कि कोई प्यार करने वाला ही उसे समझ सकता है। वो छोड़ के चली गई तुम्हें अपनी दुनिया में, लेकिन वो चाहे किसी भी दुनिया में हो, कभी तुम मिलोगे तुम उससे। क्या कहोगे उससे? वो जुर्म थे, सजा काट ली। कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे उसकी नजरों में उठ सको कि वो कह सके तुमने प्यार किया ऐसा जो कोई और नहीं कर सका। I'm proud of you, रचित। ये जंग किसी की नफरत में लड़ सकते हो या अपने प्यार की खातिर लड़ सकते हो, या फिर मुंबई के करोड़ों लोगों की खातिर। सर एक बात बोलूं? सर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें छोटे हिस्से में कह जाते हैं।
सर बिना इश्क किए तो शायरी होती नहीं। सर बताइए ना, उसने आपसे प्यार ही नहीं किया था या प्यार करके आपको धोखा दे दिया था? उसने प्यार भी किया और धोखा भी नहीं दिया। And for a kind of information young man, और भी सूरज डूबते हम एलिफेंट्स जेल पहुंचेंगे। हाई टाइड होते ही टनल के गुप्त रास्ते से हम जेल के अंदर पहुंचेंगे और हमारे साथ होगी कमांडोज की स्पेशल फोर्स और साथ साथ राहुल गुप्ता CDC के साइंटिस्ट जो हमें मिसाइल में लोडेड वायरस के बारे में बताएंगे। मिस्टर गुप्ता। या थैंक यू। वेल जेंटलमैन, आप लोग इस मिसाइल के कितने भी करीब हो, कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो, वायरस को मिसाइल से निकालने की कोशिश भी मत करना। इसके लिए मैं आपके साथ आ रहा हूं। और याद रखिएगा, हम में से किसी से भी जरा सी भी लापरवाही इस पूरे मिशन को फेल कर सकती है, बल्कि सारे देश पर भारी पड़ सकती है। ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू। मिशन अकम्प्लिश होते ही आप लोगों में से जिसको भी मौका मिले स्मोक स्टिक्स जलाकर हमें सिग्नल करना होगा। अदरवाइज वी हैव टू यूज आवर लास्ट ऑप्शन। अकरम, रचित को कुछ याद आया? याद आ जाएगा सर। मॉडल देखते ही उसे सब याद आ जाएगा। ऑफिसर। रचित, ये वही जेल है जहां तुम कैद थे। कुछ याद करो, तुम यहां से कैसे भागे थे? ऑफिसर, ये रचित की दवाइयाँ हैं। अगर उसे कुछ द्वारा करने लगे तो ये दवाइयाँ उसे दे देगा, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। ओके सर, देखिए। हेलो सपन जी, अकरम। लेकिन फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रचित को बता नहीं दिया? नहीं। वो भी नहीं जानता आप जिंदा है। ये मिशन इतना खतरनाक है कि पता नहीं वो जिंदा लौटेगा भी या नहीं। रचित ने आपको कोई धोखा नहीं दिया, सिर्फ प्यार ही प्यार किया और उसी प्यार की खातिर वो जीना भूल गया, बस खामोश हो गया। जय हिंद। Don't worry, मेरी PM ऑफिस में काफी जान पहचान है। I'll do something. गेम तो बहुत बड़ा खेल लिया तुम लोगों ने। अब ध्यान से सुनो, एक बुरी खबर है। अकरम शेख 10 कमांडोज के साथ चुपके से तुम पर हमला करने आ रहा है। और एक खुशखबरी भी है, तुम्हारा पुराना साथी दोस्त रचित भी उनका साथी बनकर आ रहा है, मार्गदर्शक। जो करने रहना। हमारा पुराना दोस्त, हमारा साथी रचित आ रहा है हमसे लड़ने। अच्छा इसका मतलब तो उसका स्वागत करना पड़ेगा। हाँ? ये वही रचित है ना जिसकी तुम बातें करते थे? उसे खत्म करने से पहले मुझे एक बार दिखा जरूर देना। ना 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 ना। क्यों? क्योंकि वो आशिक है, कहीं उसे देखकर
तुम्हें उससे इश्क हो गया तो? हम दोनों भाई तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए पहले उसे मारेंगे फिर दिखाएंगे। आफ्टर डेथ। यस। सर, हेलीकॉप्टर्स ने हमारी कमांडो फोर्स को एल्फिंस्टन जेल के करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ड्रॉप किया। अब वो उन गुप्त सुरंगों की ओर बढ़ रहे हैं। सर, हमारे कमांडोज एल्फिंस्टन जेल के अंदर पहुंच गए हैं। जेल कई बार टूटी है और कई बार बनी है। समझ में नहीं आता कि कौन सा मैप फॉलो किया जाए। रचित हमारी मदद कर सकता है अगर उसे कुछ याद आया तो। सर, हमारे कमांडो जेल की सुरंगों में पहुंच गए हैं। अच्छा सर, कैमरा ऑन है, आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देगा। Listen, check that side. Ready? Show me the map. Laser camera. Can you see anything? Sir, be careful. वहाँ मोशन सेंसर है। Give me a minute. Come on, boys, come on. अली, अब्बास, वो लोग सुरंगों से निकल चुके हैं। राहुल, तुम यही रोकना और रचित का ख्याल रखना, ओके? ओके।